नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं स्वागत करता हूं स्टार्ट विथ मोटिव चैनल में। आज हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ों से जो हमें खुशियां मिल सकती हैं या छोटी-छोटी चीज़ें जिनको अडॉप्ट करने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं, हम लोग उन सबको भूल चुके हैं। हम अपने जीवन में, अपनी तरक्की में या अपने फ्यूचर को बनाने में या अपने करियर में या अपने परिवार के बहुत सी उलझनों में उलझ चुके हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ें जो हम अडॉप्ट करें, उन आदतों को हैबिट में लाएँ, तो वो आपके सोचने के तरीके को, आपकी अप्रोच को या आपकी आने वाली जनरेशन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। मैं आज आपके साथ 2 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करूँगा, ऐसी आदतों के बारे में बात करूँगा, जिनको अगर आप अपनाएँगे, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। मेरे जीवन में तो आया है और मैं उसी बेस पे आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, जिन लोगों कि मैं इन चीज़ों को अडॉप्ट किया है और मैंने भी उनको देख के ही मोटिवेट होके इन चीज़ों को धीरे-धीरे वर्कआउट किया अपनी लाइफ में और वो चीज़ें मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की हैं। पहली हैबिट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, तो आपको 20 से 25 मिनट आप अपने पेरेंट्स के साथ बिताएँ। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करें, उनके साथ उनकी उनकी लाइफ से रिलेटेड बात करें। अगर आपके पास कोई भी बात करने को नहीं है, तो कुछ भी इधर-उधर की बात करें, जिससे कि उनका इन्वॉल्वमेंट या उनको लगे कि आप उनके साथ उनको एक टच महसूस हो। उनके साथ आप उनके कॉलेज टाइम की बातें करो या उनकी स्ट्रगलिंग टाइम की बात करो या उनकी लाइफ में जो बड़े इम्पैक्ट हुए हैं या जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इसके बारे में बात करो। तो उनसे उनके साथ जितना आप इन्वॉल्व होंगे, उतना ही एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे परिवार में घूमेगी। देखिए, पेरेंट्स, हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो एक पेड़ के तने की तरह है। अगर हम पेड़ के तने को सींचेंगे, उसमें खाद देंगे, तो डेफ़िनेटली वो सब चीज़ जो है, वो सारी एनर्जी जो तने के थ्रू सारी ब्रांचेज़ में जाएगी और ब्रांचेज़ में जाने के बाद फूल, फल सब बढ़िया से फलेंगे, फूलेंगे। लेकिन अगर हम उस तने को भूल जाएँगे, उस तने में को हम सींचेंगे नहीं, उस तने में से पॉजिटिव एनर्जी उस ब्रांचेज़ तक नहीं जाएगी, तो विश्वास कीजिए, एक टाइम के बाद उस ही पेड़ के जो फल हैं, वो खराब होना शुरू हो जाएँगे। मीन्स कि आपके परिवार में या आपकी सराउंडिंग में वो नेगेटिव एनर्जी की तरह मूव होना शुरू हो जाएँगी। अगर आप पेरेंट्स के साथ 20-25 मिनट बैठ के बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको एक महसूस, एक अपनापन, एक टच महसूस होता है और जब वो उस एज में, जिस एज में वो लोग हैं, उस एज में एक टच ही काफ़ी है, जो उनको एक महसूस करवाने के लिए कि यस, जिस बच्चे को या जिन बच्चों को हमने हाथ पकड़ के चलना सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया, वो आज हमारे साथ खड़े हैं, जब हमारी बारी है कि हमारा कोई हाथ पकड़ के हमें चलाए। देखिए, इससे 2 चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। पहला पहला तो आपके परिवार में एक पॉजिटिव एनर्जी और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, बिकॉज़ वो जो पेरेंट्स की तरफ से आपको एक एनर्जी प्राप्त होगी और पूरे परिवार में एक माहौल बनेगा। वो एक पॉजिटिव एनर्जी और किसी भी टाइप की मुसीबत से लड़ने के लिए आपको ऑलवेज़ स्टैंड करेंगे। सेकंड, देखिए, आज एक जनरेशन गैप हर जनरेशन में रहता है, हमारे हमारे पेरेंट्स के बीच में भी है, लेकिन अब जो जनरेशन है, वो जनरेशन गैप नहीं है, वो जनरेशन चेंज हो चुकी है। अब जब आप हमारे बच्चे उस लेवल पहुंचेंगे, उस एज तक पहुंचेंगे जब दे बिकम मैच्योर्ड एंड अभी से वो चीज़ों को देख के चल रहे हैं कि हाउ वी आर डीलिंग विद आवर पेरेंट्स, डेफिनेटली बाय टुमारो दे आर आल्सो गोइंग टू डील विद यू विद द सेम मैनर। अगर आप उस वे में आपस में या पेरेंट्स को उस वे में डील नहीं कर पा रहे हैं या उनको टाइम नहीं दे पा रहे, तो आने वाले समय में शायद उनका अप्रोच भी वैसा ही हो। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक हैबिट हमारी हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए, और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, तो मैं डेफिनेटली सबको ये चीज़ तो ज़रूर बोलता हूँ, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लेके आती है। वो है कि आपको जब भी मौका मिले, सुबह, शाम, दोपहर, आपको ईश्वर का ज़रूर शुक्रिया बोलना चाहिए। आप जिस भी फॉर्म में, जिस भी वे में आप भगवान को मानते हैं, जिस भी वे में भगवान को पूजते हैं, उस ही वे में आपको भगवान को शुक्रिया ज़रूर बोलना चाहिए। जो भी उन्होंने दिया, जो भी आपको मिला, जिस भी फॉर्म में आपको मिला, उसके लिए उनको शुक्रिया ज़रूर कहिए। देखिए, हर इंसान को उनकी किस्मत या उनके
वर्किंग के हिसाब से या उनके जीवन में जो उनका समय चल रहा है उस समय के हिसाब से उनको बेस्ट मिला है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, मैं बहुत सी जगह पे लोग आज किस में प्रॉपर्टी बाय करने में जाते हैं या अपना घर बाय करने के लिए जाते हैं, तो सम टाइम पीपल सेड यार आज से 2 साल पहले ये 1 CR का था और अभी ये 1.5 CR का हो गया, ये बहुत चेंज हो गया। लेकिन बिलीव कीजिए, जिस भी समय में आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का बेस्ट टाइम है आपके लिए, बिकॉज उस टाइम आप उस प्रॉपर्टी तक पहुंचने तक के लिए अपने पास फंड्स इकट्ठा कर पाए हैं, फैसिलिटीज इकट्ठा कर पाए हैं। तो जब भी आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हो वो किसी भी रेट में आपको मिल रही है वो आपके समय के अनुसार बेस्ट है। उसी तरह जब भी आपको जीवन में जो भी चीज आपको मिली है वो उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके हिसाब से भगवान ने बेस्ट दिया है और उसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया जरूर बोलना चाहिए। तो अगर आप ये 2 हैबिट अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी सोच और आपको सफलता की ओर कोई भी नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।